हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, माय एरीज पीपल स्पेशली। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो अगस्त के कुछ डेज रह गए हैं अब, है ना। आज 11-12 हो गया है और ये कुछ जो डेज रह गए हैं इनके लिए मैं आप लोगों की रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, होप सो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों से रेजोनेट करेगी। और लास्ट टाइम जो एरीज की रीडिंग करी थी वो भी आप लोगों से बहुत रेजोनेट हुई थी और जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था वैसा बहुत लोगों के साथ हुआ भी था। तो इस बार भी मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि एंजल साथ देंगे और ऐसी ही रीडिंग आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने गाइज एक स्प्रेड जो है शफल करके लगाया है। ये हम देखेंगे कि फाइनल आउटकम जो है इस मंथ का, जो ये बचे कुछ डेज रह गए हैं, इनका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग से। सबसे पहले मैं आपको कार्टोमेंसी से बताती हूँ क्या होने वाला है। ओह वाओ, ओके। हम्म, ठीक है। सबसे पहले वाइब्स जो मुझे इन कार्ड्स को देखकर आ रही है ना, मैं एक एक करके आपको सारे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है ना गाइस कि काफ़ी टाइम से आप ये समझ रहे हैं, मतलब शादी हो गया, लव रिलेशंस हो गए, ये सब जो है ना आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप इनको ऐसे समझ रहे हो जैसे ये मेरे लिए बैड लक है, लेकिन आप गलत हो। ठीक है, लेकिन आप गलत हो। क्यों? क्योंकि बहुत जल्द कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। मे बी कोई सगाई, शादी, सेरेमनी या कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर हो सकता है कि आप किसी की शादी वगैरह में भी जाएं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेट्स चेक विद इन कार्ड्स को मैं थोड़ा ऐसे करके रख देती हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स चेक विद टैरोट। We have the Empress, okay, and then we have Two of Pentacles. एरीज के लिए हमेशा आता है Two of Pentacles, हमेशा आता है। पता नहीं कौन से कंफ्यूजन में रहते हैं आप लोग। फिर है हमारे पास, अब ये रिवर्सल आया तो मैं रिवर्सल लूंगी क्योंकि मैं जोडियक रीडिंग्स कर रही हूँ। सो ऑफ कोर्स 6 ऑफ कप रिवर्स, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। अब समझ आ रहा है मेरे को थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट का इसमें कार्ड सेट कर लूँ। उसके बाद है हमारे पास द एम्प्रेस रिवर्स, बहुत रिवर्सल्स। ठीक है, देन वी हैव 10 ऑफ पेनिकल्स रिवर्स। ओ माय गॉड, एरीज क्या भूचाल मचाया हुआ है लाइफ में। कुछ तो ऐसा है जो कि लोगों को नहीं पता, बस सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। ठीक है, रोमांस एंजल हम बाद में देखेंगे और एंजलिक गाइडेंस भी हम बाद में देखेंगे। तो अब से आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। मैं सबसे पहले इन कार्ड्स की बात कर रही थी, तो मैं इन कार्ड्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कार्ड्स देखने के बाद। हो सकता है काफी टाइम से आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं बट वो आपको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है एरीज, और काफी टाइम से हो सकता है कि आप जो है किसी टॉक्सिक रिलेशन के अंदर थे, उस रिलेशन से बाहर आना चाह रहे थे, तो अभी आप बाहर हैं, लेकिन एक्चुअली में अब आपको समझ में आया कि वो टॉक्सिक रिलेशन नहीं था, वो रिलेशन था आपका सोल कनेक्शन। ठीक है, सोल कनेक्शन था जिसमें से आप बाहर आ गए। बट स्टिल जो भी है, चलो ठीक है, इंसान गलती करके ही सीखता है। और अब ऐसी क्या सिचुएशन हो गई है, एक सिनेरियो मैंने आपको बताया, दूसरा सिनेरियो ये है कि आप फंसे हुए हैं। ठीक है, आप फंसे हुए हैं। आप अपने पार्टनर को ना एम्प्रेस की तरह देखते हैं। एम्प्रेस इन सेंस कि उसके पास सब कुछ है, एक मदरली नेचर है। ठीक है, एक मतलब एक टेम्पटेशन है आपके मन में उनको लेकर के कि यार अगर ये मेरी लाइफ में होगी ना, या होगा, लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, होगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसे वाइब्स आ रही हैं। जो आपके पार्टनर है ना वो बहुत ज्यादा मदरली नेचर है, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन 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 यहाँ पर जो है दो प्रॉब्लम्स के बीच में आप स्टक हैं। ये आपकी एनर्जी आई है गाइस। ठीक है, ये आपकी एनर्जी आई है। आप बहुत ज्यादा स्टक हैं। स्टक इन सेंस कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब जो भी ये सिचुएशन मैंने खराब कर दी है, अब इस सिचुएशन के अंदर मैं अपने पार्टनर को चूज करूं जो कि एम्प्रेस की तरह है, जिसके साथ मैं सारा तोरण टूटन करके आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं, या फिर मैं किसी दूसरी चीज के पीछे भागूं। ठीक है, अब आप दोनों में फंसे हुए हो। क्यों फंसे हुए हो? क्योंकि ये जो आपका पर्सन है ना, ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, ये आपकी विश है।
सबसे बड़ी विश मैं बोलूंगी, ठीक है। आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आप रहो, खुशियां मनाओ, हैप्पी फैमिली बसाओ, लेकिन आप ही ने खुद ने ही ये दिक्कतें क्रिएट करी हैं, ठीक है। तीसरा सिनेरियो मुझे क्या लग रहा है, आप देख लीजिएगा आप, ठीक है, जिन लोगों से मैच हो रही है रीडिंग। अगर मैच हो तो ठीक है, नहीं मैच होती है तो इट्स ओके। कई बार होता है मैच नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है ना कि हो सकता है यहाँ पर फैमिली का कुछ इशू है, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस रिवर्स आया है, ठीक है। तो कुछ तो फैमिली का ऐसा इशू है, मे भी हो सकता है ये जो है ना, ये आपके फादर फिगर है, ठीक है। और ये नहीं चाहते, देखो यहाँ पे एम्प्रर एंड एम्प्रेस दोनों आए हैं, ठीक है, लेकिन एम्प्रेस तो ठीक है, बट एम्प्रर जो है रिवर्स में आया। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये ना आपके मदर एंड फादर है, मतलब हाँ, आपके ये मदर एंड फादर है, और ये नहीं चाहते हैं कि आप इस पर्सन से, ये 6 ऑफ कप्स वाला जो पर्सन है आपका, इस पर्सन से आपका कोई भी रिश्ता रहे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है। अब ये जो है लोग है ना, आपको खूब समझाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और आप इन्फ्लुएंस में आ भी जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरे घर वाले इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स हर किसी के लिए उनके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि आप उनके पास जा भी नहीं पा रहे हो, मतलब अपने पेरेंट्स के भी साथ में नहीं हो पा रहे हो, और अपने जो पार्टनर हैं जिनको आप छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो वो भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ आपकी जो है गाड़ी फंसी हुई है। इसलिए आया ये कंफ्यूजन का कार्ड, इसलिए आया है जगलिंग, कभी तो इधर जाना है, कभी इधर जाना है, कभी इधर, ऐसे ही चल रहा है आपका, ठीक है। और इस चीज का ना फुल ऑन इस चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके फाइनेंशियल करियर के ऊपर, फाइनेंसेस एंड करियर के ऊपर पड़ रहा है इस चीज का रिजल्ट, ठीक है। लेकिन फिर यहां पर आए हैं हमारे पास ये 2 कार्ड जो कि बिल्कुल अलग अलग है। एक तो है बैड लक और एक है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यानी कि 9 ऑफ क्लब एंड एस ऑफ पेनिकल्स। तो एस ऑफ पेनिकल्स जहां आ जाता है ना, समझ लेना चाहिए कि अब बुराइयों का अंत होने वाला है। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे जो कि आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, तो वो प्रॉब्लम जो है काफी हद तक इस महीने के अंदर अंत हो जाएगा उस चीज का, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ आपको क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फाइनेंसेस एंड करियर और लव लाइफ दोनों में ही आप स्टक हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। एरीज मुझे बताइएगा अगर ऐसा है तो। और अगर मैं रोमांस एंजल से देखूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यस ये तो है ही, देखो 6 ऑफ कप्स भी आया था हमारे पास, ठीक है। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो है ही आपका अपने पार्टनर के साथ में, इसीलिए तो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। ओ माय गॉड, फिर आया हमारे पास रिकंसिलिएशन, वेरी गुड। तो हो सकता है कि आप जो है कोई ना कोई स्टेप लें, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन मेरी विश फुलफिलमेंट है, तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई स्टेप लें, या फिर एंजल्स आपकी मदद करें कोई स्टेप लेने के लिए, और आपका रिकंसिलिएशन हो। फिर है कॉलिंग इन योर सोलमेट, यस, तो आप क्या है अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार जब हम लाइफ में स्टक हो जाते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना होता है, बट हम पॉजिटिव नहीं रह पाते और फिर चीजें और खराब हो जाती है, तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। लास्ट कार्ड है हमारे पास, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यही तो चीज मैं कह रही थी कि आपको पॉजिटिव रहना है। इस कार्ड का मतलब ही होता है स्टॉप। तो अगर आप नेगेटिव रहते हो, आपको समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यस आपको क्या करना है, स्टॉप करना है अपने नेगेटिव थॉट्स को, ठीक है। क्योंकि अगस्त में मुझे कुछ बड़ा और अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बिग हैप्पी चेंजेस, यस। तो क्या है एंजल गाइडेंस से आपके पास में कि कुछ अच्छे और बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। गुड लक, वाओ, यहाँ पे बैड लक आया था ना, ये लीजिए गुड लक, ठीक है। तो इस अगस्त मंथ में ना आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है, मे बी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कॉल या टेक्स्ट करें, या फिर वो आपको कॉल टेक्स्ट करें। लिसन टू योर इंट्यूशंस, यस। तो आपको क्या करना है, अपने दिल की आवाज को सुनना है, ऐसे नहीं कि बस चल दिए ठीक है। फिर है नो, तो यस आपको अपनी नेगेटिविटी को नो बोलना है, बिल्कुल नो बोलना है। ऐसा नहीं कि बस चल रहे हैं नेगेटिव हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और फिर हमारे पास देखिए कार्ड क्या है, सक्सेस, यस। तो यही वाली बात है, ये जो मंथ रहेगा ना आपका अगस्त मंथ, ये एक मेजर शिफ्ट चेंज मंथ रहेगा आपके लिए।
और इसके अंदर रिकंसिलिएशन होने के भी चांसेस हैं और गुड लक आने का भी चांसेस है, ठीक है। यानी कि आपका जो फाइनेंसेस एंड करियर जो चल रहा था ना वो भी अच्छा हो सकता है, और जो आपका लव मैटर के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी अच्छी हो सकती है। मे भी हो सकता है कि या तो आपका पार्टनर या फिर आप जो है डिसीजन ले कोई, और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स फिर भी ना माने, बट आप कन्विंस करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। तो फाइनल आउटकम देख लेते हैं। कौन सा कार्ड लूं, ये वाला, ठीक है। तो फाइनल आउटकम देख लेते हैं हम लोग क्या रहने वाला। वाओ। See, I just love when cards resonates itself. Seriously, देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बॉस, ठीक है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। फाइनल आउटकम यही रहने वाला है कि आपका रिकंसिलिएशन होगा इस मंथ एरीज, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई जस्ट वांट कि मेरे सारे प्रिडिक्शंस जो हैं आपके इस मंथ के लिए वो सही हों। आमीन। और लव यू अलॉट गाइज। अगर ये वीडियो रेजोनेट हुई हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।